ये दबाव की राजनीति है। टेबल में बैठो, आप टेबल में बैठो, टेबल में बात करा रहे हैं। ये अच्छा है श्रीफल। अच्छा, मैं एक और पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्या है, भाषण दे रहा हूँ आपको कि आपकी बात को बहुत अच्छे ढंग से काम कार्य है उससे अच्छा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जात मांगों को पूरा करना होगा करना होगा। इसलिए उनको श्रीफल दिए कि उनको सद्बुद्धि है। कल सद्बुद्धि यज्ञ भी कराया गया था उनको, बुद्धि नहीं उनके पास, अभी तक तो नहीं आया था, शायद नारियल दिए हैं तो शायद उससे आ जाए। राजनांदगांव का भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, इसके ठीक सामने डॉक्टर रमन सिंह का पहले सीएम कैंप कार्यालय था, अब ये हो गया स्पीकर कार्यालय। यहाँ तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो एनएचएम है बता रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2-3 बार हमने भी कवरेज किया है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कहाँ तक बात हुई है और इसी दौरान जिंदाबाद भी किया है और नारियल भी दे दिए। चलिए बताइए, क्या नाम आपका? संदीप ताम्रकार। बताइए संदीप। अभी विगत 20 वर्ष से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और 20 वर्षों से कभी कोई मांग पूरी नहीं हुई थी। पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हड़ताल हुई थी और मांग नहीं होने के कारण उसका प्रभाव आप देखे होंगे कि सरकार चेंज हुई और हमारे मंच में कांग्रेस के लोगों ने, मंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के जो थे भूपेश बघेल जी और जितने मंत्री आके उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रेगुलर करेंगे, उसका परिणाम उसने भुगता है। आप देखिए कि सरकार चेंज हुई, कांग्रेस सरकार, उन्होंने तो गंगा जल में रख के भी करी थी और यही बीजेपी सरकार ने भी कहा है कि हम रेगुलर नहीं पड़ जाएंगे, नहीं सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो। मगर ये अच्छी बात है कि इन्होंने 2 मांगे तो पूरी की। पिछले 20 साल में कुछ नहीं हुआ था, 2 चीज के उन्होंने लिखित में भी आदेश हुआ है। हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 तक क्यों, जब आपने हमको जो प्रॉमिस किया है तो उसमें बैठना चाहिए, कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में उनके हमने अभी जिले में 165 लोगों की हमने नियुक्ति करी है संविदा में, वहीं पूरे प्रदेश में रेगुलर में सिर्फ 200 लोगों की नियुक्ति होने वाली है अभी। हाल में तो नियुक्ति की है, आप सोचिए कि पूरा प्रदेश में 200 लोगों की रेगुलर नियुक्ति होगी और एक जिले में 165-200 लोग की हम नियुक्ति कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो सब संविदा ही रहेंगे। तो उसके लिए बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। एक समय के बाद आप रेगुलर करो, क्योंकि ये रेगुलर होने के बाद सरकार एकदम निस्सहाय हो जाती है। एक प्यून, रेगुलर प्यून को भी कुछ को नहीं बोल पाती है ना, पता नहीं क्या है, कार्रवाई करते हैं सरकार में जो भी सिस्टम होगा। तो कम से कम रेगुलर में जो काम करते हैं एक समय के बाद 5 साल 10 बाद उनको रेगुलर करो ना, क्योंकि आप तो पैसे ऐसे ही बचा रहे हो, संविदा के नाम से कर रहे हैं। तो हमारी इतनी मांग है कि कोई न कोई स्थायीकरण होना चाहिए, इतना ही हम सारी। वो आप जब बात कर रहे थे तो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने राजनीतिक दबाव दे रहे बोला आप पे? नहीं, उन्होंने दबाव दे रहे आप लोग? उनका स्वाभाविक बात है, उनको ऐसा लग रहा होगा, मगर आप देखे होंगे फिर जाते समय उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारे साथ में है। वो तो आपने चिल्लाया तब बोले हैं, और नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल बंद करिए, हमने कहा बिल्कुल हड़ताल बंद करेंगे, मगर बैठने के लिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठने वाले हैं और बैठने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुछ घोषणा कर दे, कल हड़ताल खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार मेश्राम है। मेश्राम जी, मांग पूरी होगी? नहीं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिंदाबाद कर रहे हैं। जिंदाबाद इसलिए कर रहे थे सर, तो भारत संगठन के पद में है, संवैधानिक जिंदाबाद इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी जायज मांगों को उच्च अधिकारियों तक लेके जाए, जिनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए उनको श्रीफल दिए कि उनको सद्बुद्धि है। कल सद्बुद्धि यज्ञ भी कराया गया था उनको, बुद्धि नहीं उनके पास, अभी तक तो नहीं आया था, शायद नारियल दिए हैं तो शायद उससे आ जाए। और आश्वासन दिया है कि जो श्रीफल है वो श्री ही हो हमारे लिए और हमारे श्री, यस, हमारे लिए विजय श्री हो और अच्छा हो हमारे लिए। साफ तौर पे कहना, बुद्धि नहीं है, नारियल दी तो बुद्धि आ जाएगी, मतलब ज्ञान के चक्षु खुल सकते हैं, ये सीधा बोल रहे भैया। मैडम आप पीछे हो गए, आप कुछ बोलने आते, नाम बताइए आपका? सर मेरा नाम अंजलि कठुलिया है। जी अंजलि। सर हम लोग यहाँ पे निरंतर अभी 18 तारीख से जो हमारा स्ट्राइक ये चालू हुआ था, हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं जो कि हम सरकार तक हमारी बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी हमारे पहले अभी 2 मांगे के लिए हमारा उन लोगों ने सहमति भरा है। साथ हम चाह रहे हैं कि जो हमारा 10 सूत्रीय मांग है उसकी भी मांग हमारा पूर्ति किया जाए। और कोई कुछ बोलेगा? ठीक है, आप कुछ बोलेंगे और नहीं बोलेंगे? चलिए, जितनी बातें थी रख दिए, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाकई ये लोग उस महकमे में लगे हैं, उस सेवा में लगे हैं जो हमारी जान की परवाह करते हैं। लगातार दिन रात ये लोग कोरोना काल में भी किए हैं। छोटे बच्चे होंगे इनके, अभी और भी लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, लेकिन इन्होंने सेवाएं दी है और ये सेवा का प्रतिफल है। ये खुद बोल रहे हैं
न पिछली सरकार न अब की सरकार। 2 का आंकड़ा था, अब से बुद्धि देने के लिए श्रीफल दिए, मैंने नहीं कहा है, बुद्धि दे रहे हैं लोग। किसको बुद्धि दे रहे हैं? श्रीफल में बदल दिए। तो ठीक है, और इन्होंने जिंदाबाद भी कर दिया बिना मांगे हुए पूरी। तो इनको भी बुद्धि मिल जाए कि जब तक अपनी विजय श्री ना हो तब तक विजय का पताका न हिला रहा है। अखिलेश मेरा नाम है, इस खबर मेरे साथ कविता है।